हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। इसके कुछ हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को हमने देखा हुआ था लास्ट क्लासेस में। जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो है आज कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है किसी भी कारणवश, तो वो मोबाइल ऐप पर जाएंगे और वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएगा। अभी अपलोड नहीं किया गया, लेकिन अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा, ठीक। वहां से उसको एक्सेस करके अच्छे से देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स विद इन आपको सेकेंड्स में करना है, क्वेश्चन को देख कर आंसर बताना है, तो कुछ ट्रिक और टेक्निक्स के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चा पढ़िए, तन्मय है। तन्मय तो नहीं आए हैं तन्मय। आशीष आप पढ़िए इसको। A sum was invested on a simple interest at a certain rate of सिंपल for 2 years. इंटरेस्ट। Simple हम्म। interest at a rate of certain rate for 2 years. If the interest rate is increased by 4%, then the interest increased by rupees 160. What is the sum invested? आयुष कुमार सिंह, इसको हिंदी में बताइए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए बताइए तन्मय, क्या अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? बताइए, सभी बच्चों को सर पता जो चल जाए। सिंपल इंटरेस्ट में होता है वो प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। और सर कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे अगर पहले हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं तो उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होता है, फिर जो नया प्रिंसिपल आता है उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है। मतलब सर मीन्स कहने इंटरेस्ट का पे भी मतलब है कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हो, या कह सकते हो कि प्रिंसिपल जो होता है ना, आपकी जो मूलधन होती है वो बार बार बदलती रहती है हर साल, या जितने समय के लिए आपका जो है ब्याज लग रहा है उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है, ठीक है। हम्म। यस सर। यस सर। हाँ दिव्यांशु, बताइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सर एक सम जो है इन्वेस्ट किया गया था, कोई रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे, कोई सिंपल इंटरेस्ट में कोई सर्टन रेट पे 2 सालों के हम्म। लिए। इफ जो रेट है वो इंक्रीज किया गया था 4%। तो सर वो जो इंटरेस्ट है वो सर टोटल था आपका 160 पूरे सम पे। तो देखिए, सर सिंपल से व्हाट इसमें इज बोला द जा रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के रेट से आपका 2 साल के लिए। फिर बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट आपका रेट है वो 4% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया कि कितने परसेंट पे इंटरेस्ट किया जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है 4%, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 2 सालों के लिए आपका इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 8% की जो वैल्यू है वो आपको कितना दिया है, 160 रुपीज दिया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में होगा, 20 टाइम्स में। 8 से 160 को डिवाइड करोगे तो कितने 200 सर, टाइम्स में? 200। तो ये आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से बच्चा, जीरो लगाना भूलिए नहीं, ठीक है। जीरो बहुत ही जो है बहुत समझ जाइए आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंक्रीज कहाँ कर से रहा आया? है आपका 4%, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्रीज जो बोला जा रहा है 160 रुपीज, तो मतलब 8% की वैल्यू कितना दिया है, 160 रुपए दिया है। और आपसे टोटल पूछ रहा था इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 100% की वैल्यू आपने निकाल दिया। बिना फॉर्मूले के इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे। थोड़ा एक दो बार लेक्चर देखेंगे तो आप भी जो है यूज टू हो जाएंगे। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अगर प्रीवियस लेक्चर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चीजें कनेक्ट होने लगेगा। थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है बच्चा, कोई बच्ची पढ़े इसको। एनीवन गर्ल्स रीड। कृतिका सर मैं इसको रीड करूँ? करिए। ठीक है अनन्या, आप हिंदी बताने के लिए तैयार रहिए। कृतिका इसको रीड करिए। Yes, sir. Rupees 2300 are invested for 3 years in a scheme of simple interest at rate of 12% per annum. What is the amount obtained in rupees after 3 years? हाँ जी बच्चा, अनन्या बताइए इसको हिंदी में क्या बोला जा रहा है। सर इसमें ये बोला जा रहा है कि 2300 रुपीज इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए सिंपल हम्म। इंटरेस्ट में, और उसका रेट 12
परसेंट पर annum है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट adopted in rupees after 3 years। कैसे किया बच्चा दिव्यांशु? सर P into R into T फॉर्मूला। P into T Yes, sir. E into R into T upon 100। हाँ सर। और कोई तन में आपने किसी और तरीके से किया है? नो सर। नहीं। अच्छा ये बताए कि इसमें अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, ये बात तो ध्यान है ना आपको कि चीजें अमाउंट पूछी जा रही हैं। यस सर। दिवाकर किसी तरीके से आपने किया और यस सर। कैसे किया बताइए, थोड़ा जल्दी बताइएगा। सर थ्री थ्री ईयर का फॉर्मूला लगा दिए जो आप बताए थे एसआई निकालने के लिए। अच्छा क्या आता है? 12 into 3 36। हाँ 36, फिर आगे 36% निकाल के सर 200 2300 में जोड़ दिए थे। 36% किसका निकाला ये तो बताओ। 2300 का सर। हम्म। देखिए यहाँ से भी ध्यान से चीजों को समझिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 2300 जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है 3 ईयर के लिए किसी भी स्कीम में, सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई के फॉर्म में 12% की रेट से आपका किया जा रहा है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि कितना अमाउंट जो है आपका बनेगा 3 साल के बाद, मतलब अगर 2300 रुपये आप किसी चीज में 12% की रेट से इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल बाद आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2300 दिया है, ठीक है। और इसको 3 ईयर के लिए 12% की रेट से, या आपका 36 हो गया, ठीक है, 36 अपॉन में 100 हो गया। और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट बोला जा रहा है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है। बट यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, अगर अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, लास्ट नंबर पे फोकस करिए 3 पर और यहाँ पे 6 पर। 6 into 3 करेंगे कितना आता है, 18 आता है, लास्ट में 8 आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आपको जो है कैलकुलेट या किसी तरीके के कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। किसी बच्चे ने इस तरीके से सॉल्व किया है, क्वेश्चन की अप्रोच किया है? एनीवन? किसी ने नहीं किया है? आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है बच्चा प्लस करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। PRT मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और 2300 का 36% निकाल दो, उसके बाद करो, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? सर क्लियर हो गया। सर आपने एक लिस्ट हम लोग को बनाया था जिसमें सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है 3 ईयर के लिए, तो वो 30% होता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो सर उससे कर सकते हैं? बच्चा 12% के रेट से मैंने नहीं बताया होगा, वहां पर हमने टेन ओ हाँ परसेंट मैक्सिमम बताया होगा, हाँ। ठीक है। तो तो यहाँ सर पे 12% है उसको ना। उसको कर सकते बच्चा हैं सर जो वैसे? देखो, सुनो सुन लो, कहने का सेंस है कि जो चीजें आसानी से हो जाती हैं उसके लिए किसी तरीके का ट्रिक है, इस तरीके की चीजें आप उसमें इन्वॉल्व मत करिए। क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सर करना, हम लोग ट्रिक क्यों ला रहे हैं कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर जो चीजें पहले से ही आसान है तो उसके लिए ट्रिक क्यों ला रहे हो बच्चा, कॉम्प्लेक्स नहीं करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा इसको रीड करिए, जो है अथर्व पांडे, आप रीड करिए। इसका हिंदी बताने के लिए आयुष सिंह तैयार हुए। अथर्व पांडे इसको रीड करिए। Yes, sir. An amount invested at simple interest gives rupees 800 interest at 16% in 2 years. What is the principal? हाँ जी बच्चा, आयुष बताइए इसको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। एक अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट जो देता है आपको ₹800 इंटरेस्ट एट 16% 2 साल में, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? हाँ तो कैसे करोगे आप? सर प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता सर है मैं प्रिंसिपल बताऊं? का फॉर्मूला? ना ना, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? हिमांशु सिंह,
कैसे किया है? डायरेक्ट मैसेज करिए आप लोग। हिमांशु सिंह कैसे किया है? सर यस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100 इसी फॉर्मूले से। तो वो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, फिर क्या किया उसके बाद? सर वो तो जहाँ जो यस है। आई लिखना था वहां हमने 800 रख दिया। हम्म। और सर पी की जगह पे पी ही रख के फिर ठीक है क्रॉस ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बहुत अच्छा। तो आंसर आ रहा है बच्चा? देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका जो है टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका 16% और 2 ईयर के लिए कितना हो गया आपका 32% हो गया। 32% की वैल्यू कितना दिया है 800 दिया है। आपसे 100% की वैल्यू डिमांड कर रहा है, ठीक है। जब इसको कट करोगे 8 से तो 32 4 टाइम्स में कट होता है, और 8 से इसको कट करोगे तो ये 100 टाइम्स में कट होगा। अब देख रहे हो 4 की वैल्यू क्या है 100 है, कितने टाइम्स हो रहा है 25 टाइम्स। यहाँ पर भी आप 25 टाइम्स कर दीजिए, 2500 रुपये, सर 2500 यहाँ पर रुपये। तो दिया हुआ है 16% इन 2 years। हाँ तो 16 × 2 हमने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 32%। 32% क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, ये तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ध्यान से सर देखो। मुझे लगता है 2 साल, दो पी साल आर में टी एक ही साथ 16% लग रहा है। ना बच्चा, 16% पर एनम लगता है, कोई भी चीजें होती है पर एनम होता है, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर दिवाकर सर इसी तरह किया 32 था कहाँ हमने। पे है? देखो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100। यहाँ से पी बराबर क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में आर टी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 है, इंटू में 100 अपॉन में 16 इंटू में 2। ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है, अपना कट करके जो भी आएगा 2500 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से। बट आपको जो है ये तरीका जो है कोशिश करना है कि इसको अडॉप्ट करिए, ठीक है। अभी आप परसेंटेज भी पढ़े ऐसे ही पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़े तो ऐसे ही पढ़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप इसी तरीके से ऐसे वाला पढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपको एक हैबिट हो जाएगा एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने की, ठीक है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ सकता यस है। सर। आयुष यस कुमार सिंह सर। समझ में आ रहा है? A sum of 5,000 invested at a scheme of compound interest. The interest rate is 20%. If the interest is compounded half yearly, then what is the interest in rupee after 1 year? हम्म। कृतिका इसको हिंदी में बताइए क्या बोला जा रहा है। सर एक 5,000 रुपीज का सम जो है इन्वेस्ट किया गया एक स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, और इंटरेस्ट रेट उस टाइम था 20%। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा था। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट इन रुपीज ठीक आफ्टर है, 1 ईयर? मैं तो कुछ एक साल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। ये बताइए कि यहाँ पे रेट कितना दिया है एनुअली। एनुअली यहाँ बताइएगा, एनुअली बताइएगा। एनुअली रेट से हाँ 20 है, तो आपका 40 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना इंटू 2। ना, एनुअली लगेगा तो तन में कैसे हो जाएगा? सर डिवाइड सर होगा मैं सर सर, बताऊं, 20 रहेगा। सर 20 है। 20 और कोई? रहेगा ना। 10% हो जाएगा। 10% हो जाएगा, ठीक। हमने सर आपको वहीं पे बताया यस। था सर कि जब हाफ ईयरली लगता है तो R/2 हो जाएगा और टी जो है डबल हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली लग रहा है तो रेट कितना दिया है आपका 10%, और टाइम कितना हो गया 2 ईयर। 2 ईयर के रेट से 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कितना बताया था हमने ट्रिक में? 21%। यस 21% पढ़ोगे तब ना आएगा। 21% का मतलब क्या हुआ 21/100, और कितना दिया है 5,000 दिया, निकाल दो कुछ सर नहीं, दो जीरो 1050। ये आपका हो गया, ठीक है 1050, ठीक है। इससे सिंपल आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमने आपको ऑप्शन स्टार्टिंग डी। में बताया था, ठीक है, कि आपका जो है रेट अगर 10% दिया है 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 21%। जिन बच्चों ने पिछले क्लासेस मिस किया थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी कि 21% कहाँ से आ रहा है। मैंने वहां पे डायरेक्ट आपको लिखवा दिया सारी चीजें। याद रखिएगा कि अगर आपका हाफ ईयरली आपका जो है चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर, तो हाफ ईयरली का चार्ज किया जा रहा है तो रेट जो है आधा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, A = P1+। हाँ बच्चा आसान है, बताइए। ये चीजें आपको नहीं यूज करना है।
क्या दिक्कत आ रही है सान्या बताइए। बच्चा माइक निकाल के पास बोलो, वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर जो आपने यहाँ पे 21% लिखा है सर वो कैसे है, वो समझ में नहीं वो आ बच्चा रहा है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको एक चार्ट लिखवाया था जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम सारा वहां पे लिखा हुआ है। आपको वहां पर हमने प्री डिफाइंड कुछ चीजें ऐसे लिखवाई हुई हैं जो आपको बस लर्न करना है, ठीक है। तो आपको क्लासेस जो है रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, तो उसको वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके। वो चार्ट आपको दिया गया है, हाँ। कुछ परसेंटेज के भी चार्ट दिए गए हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको बताइए। An amount invested at a simple interest gives rupees 720 invested at the 12% per annum in 3 years. What is the principal in rupees? इससे पहले जस्ट आपका जो है सेम आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन इसी तरह कराए गए थे। वहां पे भी आपका प्रिंसिपल Yes, sir. पूछा जा रहा था 12% के रेट से 3 ईयर 36% की वैल्यू कितना दिया है, 720 दिया है। आपको 100% की वैल्यू बतानी है। ये कितना और आपका 20 टाइम्स, इसको 20 टाइम्स कर दीजिए 2000 D. ठीक है। Yes, sir. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो फिर तो बच्चा जो है उसका बेस क्लियर नहीं है। सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए। एक सीरीज में आपको पढ़ना पड़ेगा फिर बच्चा, ठीक है। जैसे कि ये जो हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं ना, ये हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था सारी चीजें। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लासेस किए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, यस या नो? नो No, नो sir. सर। No, sir. कृतिका समझ में आ रहा है? अनन्या यादव, यस सर। मोनिका, Yes, sir. यस सर। सौर्य अग्रवाल, तेजस्व पांडे, शिवम, रोहित, राज, जिन बच्चों का नाम नहीं लिया XYZ, सभी को समझ में आ रहा है ना, मेरे जितने XYZ हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर नहीं Yes. आएगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम समय देना चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें बहुत डर लगता है। ये बहुत ही आपका हार्ड टॉपिक है आपका जो है मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और भी कुछ आपके टॉपिक अभी आने वाले हैं तो थोड़े हार्ड कॉम्प्लेक्स है। इस पे आप समय भरपूर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, P बराबर आपका SI इंटू में 100 अपॉन में आपका जो है RT। इसको ऐसे भी आप लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको आप जो है ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसको सभी बच्चे ट्राई करके हमको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, दिवाकर आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहला आंसर आया और करेक्ट आंसर है। देखिए जहां पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दूसरे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, तो कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जा रहा है बच्चा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आंसर आए, तन्मय का भी करेक्ट आंसर है, अथर्व पांडे का भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और दूसरे बच्चे आंसर दे दे रहे हैं, सोचिए कंपटीशन कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करिए, नहीं आ रहा है आप हमसे पूछिए, ठीक है। ठीक है बच्चा, दिव्यांशु करेक्ट है। A sum amounts to rupees 1,210 in 2 years when invested at compound interest. If principal is rupees 1,000, then what is the rate of interest in percent? क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, पूछा क्या जा रहा है? सर इसमें जो सम सर एक सम है, उसका अमाउंट रुपीज 1,210 है 2 साल में सर। हम्म जब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया। हम्म सर अगर उसका कुछ बच्चों का आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है बच्चा, थैंक यू बच्चा सान्या। सचिन सिंह और आयुष सिंह, दो बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है, बाकी सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले देखिए हम जो है बात करते हैं ट्रिक की। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये अमाउंट दिया है,
और ये प्रिंसिपल दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कोई बताएगा कितना हो जाएगा? 210 210 हो 210 जाएगा। कैसे? आपका 1210 में से 1000 रुपये माइनस कर देंगे, तो ये आपका जो है 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 आपका क्या दिया है? आपका ये टोटल आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 साल के लिए। तो आप जो है, हमने जो ट्रिक बताया था कि 2 साल के लिए कितने परसेंट के रेट से आपका जो है 21 आता है। यहाँ पर 21 देख पा रहे हैं ना? 21 10 सर years 10% फ्री 10% के or रेट से, तो 10%. 10% के रेट से आपका 2 साल के लिए कितना होता है? 21 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से केवल क्लिक करके भी आप 10 लगा सकते हैं, किसी की आप जानते हैं कि 21 आपका आता है 2 साल के लिए, और यहाँ पर आप देख रहे हो 10% रेट पूछ ही जा रहा है, रेट पूछ ही रहा है आपसे। ठीक है, तो 10% के रेट से आपका 2 साल के लिए 21 होता है, यहाँ पे 210 आया, तो 10 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से ट्रिक के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से आपको आ गया, जो हमने चीजें बताई थी। अब जिन बच्चे एग्जामिनेशन में होता है कि कभी कभी ट्रिक फेल हो जाता है, या हो सकता है कि माइंड वो चीजें क्लिक नहीं किया, ऑप्शन क्लिक नहीं किया कुछ बच्चों का, तब क्या करेंगे सर? फॉर्मूला होता है बच्चा, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1210, और पी की वैल्यू कितनी है? पी को नीचे खींच कर लाते हैं, 1000 यहाँ पे आ गया। अब 1 + r की जगह मैं r लिखता हूँ, किसी की हमको नहीं पता है, और यहाँ पे 100 की पावर आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये आपका पावर जो है मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ से 1 + r/100 बराबर क्या हो जाएगा? रूट में ये चला जाएगा, 1/1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 + r/100 बराबर क्या हो जाएगा? 1 to 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का होता है, और 100 10 का होता है। 1 को उधर, इसको इधर खींच के लाया, या 1 को उधर भेज दिया। ठीक है, -1 हो गया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे कर देता हूँ, 1 को मैं भेज दे रहा हूँ उधर। ठीक है, तो यहाँ से r/100 बराबर क्या हो जाएगा? 11/10 -1। इसको जब आप माइनस करोगे तो 1/10 आएगा। r/100 बराबर क्या होगा? 1/10, तो r बराबर कितना होगा? 10%। ठीक है, क्लियर हुआ? 10 आ रहा है, समझ में आया? यस सर। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अगर Yes, सपोज sir. करो कि एग्जामिनेशन में चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, या ट्रिक या माइंडसेट आपका कनेक्ट नहीं किया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बच्चा एग्जाम में है, तो आप जो है कन्वेंशनल मेथड की तरफ भी जा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ट्रिक उसी तरीके से आपको सॉल्व करना ना, आपको जैसे चीजें कनेक्ट करे, आप ऐसे आप अपने एग्जामिनेशन में चीजों को कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? सर वो कोई जो ऐसा? आपने 20 लिखाया, तो वो सर 210 से 10 टाइम जा रहा है, तो 10% हो गया आंसर पैसे। हम्म, उस ओके तरीके सर। से बच्चा जैसे आप कर सकते हो, जैसे कि हर किसी बच्चे का माइंडसेट एक तरीके का नहीं होता है। ठीक है, और किसी बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट मिस किया होगा स्टार्टिंग में, तो उसको ये चीजें नहीं कनेक्ट हो रही होंगी जो स्टार्टिंग में हमने बताया, तो वो आपका जो है कन्वेंशनल मेथड जैसे बुक में दिया रहता है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो ना बच्चा, फिर तो पता यस सर। चलेगा। आयुष कुमार सिंह, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको ट्राई करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसको ट्राई करिए। सर इसमें टाइम नहीं दिया हुआ। इसको आप लिख लो। हाँ सर। यस सर। 3 ईयर के लिए आपका जो है चार्ज हो रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, दिव्यांशु झट आंसर करेक्ट है। सोच लो, आप लोग अभी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, दिव्यांशु का आंसर आ जा रहा है, तो कंपटीशन समझ रहे हो बच्चा, थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों बच्चों का करेक्ट है। हम्म दिव्यांशु, तन्मय और दिवाकर, हिमांशु, राज, आप सभी का आंसर करेक्ट है। आदित्य, राज सिंह, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है,
an amount of 15,000 is invested in a scheme of compound interest। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10% की रेट से और 3 ईयर के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए बच्चा जो है आशीष या अनन्या यादव, 10% की रेट से 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? मैंने जो बताया था आपको ट्रिक। 33.1%। हाँ 33.1%, 1% का मतलब 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए अमाउंट बोला जा रहा है, अमाउंट का मतलब 1 आगे एक और लगा लो, और कितना है आपका 15,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से पॉइंट हट गया, बचा क्या 1331 इंटू में 15 कर दो मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन कट गया? ये नहीं होने वाला, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट करिए, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी के मेथड से भी कर सकते हैं 3 और यहाँ से 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, या डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो करने की इच्छा हो करिए और आप आंसर ला सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी सर ये वर्ड कैसे आ गया 3 के आगे? बच्चे ये अमाउंट बोला है ना, तो अमाउंट आपका 100 ज्यादा होता है, मतलब जितना हम लोग लेते हैं उससे ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए 1 हमने लगा दिया, ठीक है। आप जानते नहीं हो अमाउंट बराबर क्या होता है, जितना प्रिंसिपल होता है प्लस में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसी को अमाउंट बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में अमाउंट का जब भी डिमांड करेगा तो आप क्या करोगे, 1 लगा दोगे आप आगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में लगाया हुआ था 1, जो आपका जो है 136% था, ठीक है, 36 हो रहा था तो हमने 1 लगा दिया था, 136 इंटू में 23 किया था ना, अभी थोड़ा देर पहले तो किया था, थर्ड नंबर या सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, क्यों याद आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, या आप जो है दूसरा मेथड से ए बराबर होता है पी ब्रैकेट पे 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, इससे भी आप लगा सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूलाज ऑल्सो, ठीक है। 10% के रेट से लगाएंगे तो थोड़ा सा जो है लेंदी जाने वाला है, ठीक है, 3 ईयर के लिए बोला है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बट आंसर ऐसा ही कुछ आने वाला है, ठीक है, क्लियर है? Same principal is invested in schemes of compound interest and simple interest. The interest obtained in simple interest and compound interest schemes after 2 years are rupees 1200 and rupees 1290 respectively. If the rate of interest is 15%, then what is the principal in rupees? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया जाता है 2 स्कीम में, एक स्कीम में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और दूसरे स्कीम में क्या आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और 2 साल के लिए ये किया जा रहा है सारा काम। तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, तो ये कितना है आपका 1200 आ रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 1290 आ रहा है, ठीक है, ये चीजें आ रही है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो पहले मंथ में भी आपका 600 आया होगा और दूसरे मंथ में भी 600 आया होगा, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म हो गया कि पहले मंथ में भी आपका जो है 600 आया होगा और दूसरे मंथ में भी 600 आया होगा। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं 15% के रेट से, तो 15% की वैल्यू कितनी है आपकी 600 दी है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स किया गया था, ये आपका 40 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रोल क्या, क्वेश्चन का रोल क्या है, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा वेट करिए बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ था, ठीक है। आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। हाँ बच्चा क्या प्रॉब्लम आ रहा है पूछिए, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। सर रिपीट करिए एक बार। हाँ बच्चा रिपीट कर रहे हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो है 1290 है, और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो 90 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बराबर हर साल बराबर लगता है। तो यहाँ पर पहले ईयर में भी आपको कितना लगा होगा 600 लगा होगा, और दूसरे साल में भी 600 लगा होगा।
तो मतलब 15% की वैल्यू कितना दिया, 600 दिया, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था। अब ऐसे आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों दिया था, तो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के ही तरीके से क्यों निकाला, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई सुनिए, बट जो सिंपल तरीका है उस तरीके से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा मेथड इस तरीके से भी है कि आप जो है 90 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है, 2 साल के रेट से 15% के रेट से, अगर आप उसके डिफरेंस की बात करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो कितना आएगा, हमने 10% तक तो आपको लिखवाया हुआ है फॉर्मूला, 2.25। हमने लिखवाया है, आपका 10% के रेट से 1 आता है, आपको हमने लिखवाया है। अगर आप इसके डिफरेंस की बात करोगे तो 2.25 आएगा, ये इसकी वैल्यू आपके 90 दिया है, और आप जो है 100% की वैल्यू निकाल देना यहाँ से, ये आपका 40 टाइम्स होगा, ये भी आप 40 टाइम्स कर देना, 4000 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, या वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। अगर पेपर हार्ड बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अभी कल आपका जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ है, ठीक है, आरएमएस का हमने पेपर देखा, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को उसको भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे वहां से, ठीक है, और पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मेरे पास पेपर आ चुका है कल, तो बहुत ही सर सिंपल है। ठीक है, 2023 का पेपर हार्ड था। ना बच्चा, एवरेज था, पेपर हार्ड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बहुत ही सर प्यारा हमको क्वेश्चन है। 2023 का पेपर कब मिलेगा? जिसको नहीं मिला है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। जी सर। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, अब टाइम पूछ रहा है, आपका ये दिया है, आपका क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है प्रिंसिपल से, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि अमाउंट कौन सा है, प्रिंसिपल कौन सा है, तो जो बड़ा होगा वो अमाउंट होगा, जो छोटा होगा प्रिंसिपल होगा, और रेट यहाँ पे दिया है। पर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, आप फॉर्मूले से भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, हम्म, करिए, बताइए, इस क्वेश्चन को करिए ट्राई आप लोग। सर मेरा आंसर सही है। हाँ बच्चा, आंसर करेक्ट है, सभी बच्चे करिए। पहले यहाँ से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट दिया उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, घटाने पे सर कितना आ रहा है आपका, 1728। 1728 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन 100 कर दीजिए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है, टी निकाल दीजिए यहाँ पे फॉर्मूले में रखें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। सर मेरा आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों ने 3 लिखा है या ऑप्शन ए लिखा है उनका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से जब आप करोगे तो पी नीचे चला आएगा, तो ये आपका 1728 हो गया, और नीचे आपका 72 आ जाएगा, और ऊपर आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आर है, ये भी आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, आर कितना है, 8 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, आप कैंसिल कर दीजिए, किसी नंबर से कटे तो 72 से ये कटे, या कुछ ऐसे नंबर से कट कर दीजिए। ठीक है, कट करेंगे तो आप 7288 सर, ये 7288 से कटने के बाद 216 दे रहे हैं, फिर 216 को काट देंगे तो 3 साल ना, मिलेगा। ठीक है बच्चा, वो आप अपने हिसाब से कैंसिल कर लीजिए, और जो आंसर आएगा वो आपका 3 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत प्रचलन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। सिंपल होते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, वो एग्जाम में जो है बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए डिफरेंस बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। 5% के रेट से 2 साल का डिफरेंस कितना होता है, कोई बताएगा? 0.25%। 0.25। 0.25 नहीं, Yes, 0.25। 0.25 की वैल्यू आपकी 25 दी है, कितना टाइम्स हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 100 टाइम्स होगा।
10 के 10,000 10,000. ऑप्शन ए। अब इसको आप जो है कन्वेंशनल मेथड से अगर करेंगे, जैसे बुक वाला जो मेथड करेंगे ना, तो मिनिमम 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, 2 मिनट से नीचे नहीं लगेगा आपको, ठीक है। किसी के यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना है, तो दोनों फॉर्मूलास लगाएंगे, पी ब्रैकेट में 1+r/100 फिर माइनस में p/r/t/100, ऐसे ऐसे करते करते ना उसमें आप गलती ही कर जाओगे, ठीक है, निकालते हुए। तो आपको जो टेक्निक बताई जा रही है बहुत ही आपको अच्छे फॉर्म में बताई जा रही है, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज करिए बच्चा, ठीक है। अगर आप अच्छे फॉर्म में यूटिलाइज करते हो ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये 0.25 कहाँ से आया, तो इसको बच्चे हमने लिखवाया है, नोट कराया है, ठीक है, इसको हमने नोट कराया आपको, वहां पे हमने ट्रिक आपको बताई है, सारी चीजें तो लर्न करिए, ठीक।